आपको बता दें कि कलेक्टर मृणाल मीणा गुरुवार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। यहां से वे करीब 1 घंटे निरीक्षण कर ट्रॉमा सेंटर मैटरनिटी विंग की सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से उन्होंने जानकारी ली। ट्रॉमा सेंटर के प्रांगण का निरीक्षण करते हुए वे पीछे की ओर पहुंचे, जहां रास्ता खुला तथा अंधेरा पाए जाने पर प्रकाश व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। इसके पश्चात वे ट्रॉमा सेंटर के मुख्य बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए शिकायत व सुझाव पेटी का अवलोकन किया। कलेक्टर से मीणा दूसरी बार निरीक्षण करते हुए पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन अवलोकन करने के साथ ही प्रतिदिन ओपीडी के रजिस्टर का अवलोकन कर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ओपीडी में आने जाने वाले मरीजों की जांच और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी दी। आज गुरुवार को ओपीडी में आई महिलाएं की फाइलें भी देखी, जिनमें उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि उक्त महिला को फिलहाल क्या उपचार दिया जा रहा है या रेफर किया गया है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन को प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल अच्छा है, समुचित व्यवस्था है, लेकिन उनका उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस बिंदु पर फोकस होकर कार्य करने की हिदायत भी दी। वहीं कलेक्टर श्री मीणा ने देर शाम निरीक्षण करने के पश्चात कई व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए, जिसमें अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था, मेडिकल वेस्ट निपटान, अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार से 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगाना, अब मुख्य द्वार से सिर्फ एम्बुलेंस को ही आने जाने की अनुमति देना, ओपीडी रजिस्टर में यह सुनिश्चित करना कि रोगी एक बार अस्पताल में आने के बाद उस पर जिला अस्पताल के द्वारा क्या सुविधा व व्यवस्था प्रदान की गई, इसको सुधारना होगा। पंजी में आवश्यक रूप से दर्शाए कि रोगी का किस बात का उपचार और कहाँ किस बेड पर हो रहा है। साथ ही यहाँ 20 बेड और बढ़ाए जाने हैं। इसके लिए एक अलग कक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान खिड़की में तंबाकू गुटखे के निशान देखकर सिविल सर्जन को अस्पताल में गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माने लगाने के भी निर्देश दिए। कर दिया ना पहले, उन्हें डाल दिया फुटे। कोई प्रॉब्लम है, पानी भी नहीं निकल रहा है, लाइन हमने खोलने की कोशिश कर रहे नहीं, पूरा पानी भर रहा था अंदर। डिमांड कर दिए तब हमने ठेकेदार से काम करके गए नहीं, पूरी बाहर है। कल ही हमने खोल के देखे। आज बेसिकली पुराने निर्देशों का कंप्लायंस देखने के लिए यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। इसमें जो सुरक्षा के मापदंड फॉलो करने के लिए बोला गया था, उसमें काफ़ी कुछ काम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया है। उसमें कुछ और सुझाव दिए हैं, जैसे पीछे के एरिया में थोड़ी लाइटों की अभी कमी है और एक जो बाउंड्री वॉल है उसका गेट जब सामने हमारा DDRC बंद हो गया तो उसके बाद उसको भी क्लोज़ कर लिया जाए, ये भी उनको निर्देशित किया है। बाकी जो जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस थे साफ़ सफाई को लेकर और बेंचेस को लगाने को लेकर, ताकि जो पेशेंट्स के साथ में उनके परिजन आते हैं उनका कंप्लायंस अभी बाकी है। और इसके लिए CS साहब को बोला है कि नेक्स्ट वीक तक उसका कंप्लायंस भी वो सुनिश्चित कराएं, ताकि जो पेशेंट्स के साथ में परिवार के लोग आते हैं वो आराम से बैठ सकें, एक जगह हो जहाँ पे वो बैठ के वेट कर सकें। कुछ नए बेड्स यहाँ पे क्रिएट किए जाने हैं। SDU मेरे ख्याल से 20 बेड का तैयार होना है, तो उसके लिए भी फॉलोअप करने के लिए मेडिकल टीम को बोला गया है। और इसके साथ में एक ये रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बोला गया है कि कितने पेशेंट्स डेली आ रहे हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जा रहा है और वर्तमान में उनको कहाँ पे एडमिट किया गया है या कहाँ पे रेफ़र अगर किया गया तो कहाँ किया गया, इसको एकजाई रूप से एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखें, ताकि अपडेटेड स्टेटस इस रजिस्टर को देखने से तत्काल रूप से डेली के डेली पेशेंट्स का पता चलता है। सर, कुछ ठेकेदार को रेस्टिकेट करने की भी साफ़ सफाई के संबंध में अभी भी क्योंकि काम निरंतर खराब ही चल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन साहब को बोला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। और साथ में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे विचार करके नियम में क्या अलाउ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लागू करने का प्रयास। प्रसव के नाम पे अवैध वसूली की कई बार शिकायतें आती है, आपके संज्ञान में भी इस संबंध में जानकारी आ चुकी है, तो इसको लेकर क्या रणनीति, कुछ प्लानिंग वगैरह आपने बनाई है?
नहीं, देखिए, जो मैं बोल रहा था कि जो अवैध वसूली की आप बात कर रहे हैं उसी के लिए ये तैयार कराया जा रहा है कि एक रजिस्टर रहे जहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट आ रहा है तो तत्काल रूप से देखिए, अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन में भी आप चेक करना चाहेंगे तो इमीडिएटली पेशेंट की ट्रैकिंग हो पाएगी और उनसे बातचीत करके ये सिचुएशन क्लियर हो पाएगी कि उनको किसी ने कहीं और इलाज कराने के लिए या कहीं और से ट्रीटमेंट लेने के लिए तो सजेस्ट नहीं किया है या किसी तरीके की उनसे अन्य कोई रिकवरी तो नहीं करी गई है, किसी वसूली तो नहीं करी गई है किसी तरीके की। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप करने वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर थोड़ा हम पेशेंट को ट्रैक कर पाएंगे प्रॉपर्ली, उनको लगातार उनसे इंस्पेक्शन के टाइम पे संपर्क रहेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार अवश्य। ये तो सर हो गई आपकी रिकॉर्ड वाली आपकी जो ट्रैकिंग सिस्टम आप बता रहे हैं, लेकिन कई बार मरीज जो है उसके परिजन लिखित रूप से कई बार मौखिक रूप से शिकायत करते हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो इसको लेके क्या तैयारी है? मेरे ख्याल से अगर जांच के लिए दी गई होंगी ऐसी शिकायतें तो उसके बारे में मुझे अपडेट लेना पड़ेगा कि जांच क्या की गई, किस डॉक्टर के द्वारा जांच की गई और उसमें क्या रिपोर्ट इनके द्वारा पेश करी गई है। पानी को और एक बार उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी और अगर किसी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आती है तो इसमें कार्रवाई बिल्कुल करी जाएगी। सर, वेस्टेज मटेरियल जो है लगातार सुनने में आ रहा है कि उठाया नहीं जा रहा ठेकेदार द्वारा, उसके पे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें वो एक इशू वो भी है कि यहाँ पे जो मेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं पाया गया है एंड वो बड़ा चिंताजनक विषय है। उसके लिए मैंने टीम को बोला है कि या तो संपर्क करके कुछ पेनल्टी इम्पोज करके संबंधित एजेंसी द्वारा उठाया जाता है समय से तो उसको बिल्कुल इमीडिएटली एक्सप्लोर किया जाए, अगर वैसा संभव नहीं है तो उसके संबंध में भी हमको कोई ऑल्टरनेट पे विचार करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है जिसको इमीडिएटली कंट्रोल में लाना आवश्यक है।